तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मार्शल यूनिवर्स के 120 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आपको नीचे दिए गए फ्री टेलीग्राम चैनल में जाना होगा और वहां पर QR पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे फ्री वाले ग्रुप में सेंड करना होगा। सारी डिटेल प्रोसेस आपको फ्री वाले ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर करें। अगर आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं जिसमें मार्शल यूनिवर्स का पूरा सीजन ही मिलेगा एकदम लास्ट एंड तक, तो आपको 400 रुपीज़ पे करना होगा और ये ऑफर केवल 3 डेज के लिए वैलिड है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगडोंग का सामना वांग जोंग के साथ हुआ था। जो वांग जोंग था वो वांग फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा और पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था। इसको हराना नामुमकिन लगभग था। वहां पर जितने भी एल्डर्स थे वो सभी यही सोच रहे थे कि लिंगडोंग वांग जोंग को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच में जब फाइट हुई थी तो लिंगडोंग ने वांग जोंग पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था। वहां पर वांग जोंग ने भी अपनी पूरी ताकत लगा वहां पर वांग जोंग ने ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर की पूरी ताकत का उपयोग कर लिया था। अपने पूरे खून से ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर को रंग दिया था। यहाँ तक कि अपने मांस की शक्तियों का भी उपयोग ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर को पावर देने के लिए कर दिया था। और लिंगडोंग ने एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक और हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज कर दिया। दोनों का अटैक जब आपस में टकराया था तो इतना खतरनाक एनर्जी और फैला था कि अरीना का चारों तरफ ही हिलने लगा था। पूरा हर एक चीज टूटने लगा था। अरीना के चारों तरफ जितने भी पिलर्स थे वो राख बन चुके थे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन ब्लैकआउट कर दिया जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सारे लोग अब 5 दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग 4 दरवाजों के अंदर कौन कौन विनर बन चुका था उसे देख चुके थे, लेकिन लिंगडोंग और वांग जोंग जिस अरीना में फाइट कर रहे थे वहां की आसपास की जो फॉर्मेशन थी वो टूट चुकी थी और इसी फॉर्मेशन के टूटने के चक्कर में वहां पर जो बाहर दृश्य अरीना का दिखा रही थी वो भी टूट चुकी थी, जिससे कोई भी एल्डर्स लिंगडोंग और वांग जोंग के अरीना के बीच में कितनी खतरनाक फाइट चल रही है वो नहीं देख पा रहा था, केवल उनकी एनर्जी और को ही महसूस कर पा रहा था। वहां पर जो वांग फैमिली का एल्डर था उसे पक्का विश्वास था कि लिंगडोंग वांग जोंग को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वांग जोंग के पास ब्लड गॉड असुरा स्पीयर था जो एक सुपर सेट द्वारा दिया गया ट्रेजर था जो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। पहला दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आकृति बाहर निकलती है। ये और कोई नहीं बल्कि थर्ड रॉयल प्रिंस था। थर्ड रॉयल प्रिंस को देखकर वहां पर किंग मोजेटियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह बेटा तुमने काफी अच्छा किया। अब तुम वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी की फाइट में जाने के लिए एक स्थान चुन चुके हो। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वह किंग को बधाइयां देते हैं। उसके बाद दूसरा दरवाजा खुलता है। दूसरे दरवाजे के अंदर लिंग लैटियन बाहर निकलता है। लिंग लैटियन को देखकर वहां पर जो लिन फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी खुशी को किसी तरह एकदम काबू करते हैं। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो तुरंत लिन फैमिली के पैट्रियार्च को बधाइयां देते हैं और वहां पर बाकी 2 दरवाजे खुलते हैं जिसमें लू सेक्ट का डूयून निकलता है और वहां पर मायान भी बाहर निकलता है। वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब केवल एक ही दरवाजा बचा हुआ था। 4 कॉन्टेस्टेंट को चुना जा चुका था जो वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाएंगे। वहां पर 5वें दरवाजे में लिंगडोंग और वांग जोंग ही थे। वहां पर 90% एल्डर को विश्वास था कि लिंगडोंग तो पक्का ही हार जाएगा, क्योंकि वांग जोंग काफी ज्यादा पावरफुल है। 90% नहीं बल्कि 99% एल्डर्स को विश्वास था कि लिंगडोंग तो पक्का हारेगा। तभी अचानक से 5वें दरवाजे का पूरा इंटीरियर ही हिलने लगता है और अचानक से 5वां दरवाजे में क्रैक पड़ने लगता है और पूरा 5वां दरवाजा धूल में मिट जाता है। वहां पर एक बंदा धूल में सना हुआ बाहर दिखाई देता है। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो तुरंत शॉक में 5वें दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो लोग वहां पर लिंगडोंग को देखते हैं। लिंगडोंग एकदम बहुत ही आसानी से बाहर निकलता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके जस्ट पीछे जो वांग जोंग था वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। पूरा खून से लथपथ हो चुका था। इस नजारे
नजारे को देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने वांग जोंग को हरा दिया। वांग जोंग लिंग लैटियन से भी काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास सुपर सेट द्वारा दिया गया एक ट्रिजर भी था। आखिर लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता था? वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे, यहाँ तक कि किंग मोजेटियान भी लिंगडोंग की क्षमता को देखकर काफी ज्यादा शौक में थे। वहाँ पर सभी की आंखें एकदम शौक में लिंगडोंग को ही देख रही थी। 1% भी कोई आवाज नहीं कर रहा था। वहाँ पर जैसे ही लिन फैमिली के पैट्रियार्च लिंगडोंग को बाहर आता हुआ देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने वांग जोंग को हरा दिया। सारे एल्डर एकदम शौक में लिंगडोंग को ही देख रहे थे। वहां पर किंग मोजेटियान शौक से बाहर निकलते और कहते हैं वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने का 5वां स्थान लिंगडोंग को प्रदान किया जाता है। जैसे यह घोषणा बुनती है, सारे वहां पर जितने भी एल्डर थे वो अपनी शौक से बाहर निकलते हैं। वो लोग अरीना का हालत देखते हैं और अरीना का हालत देखकर वो लोग समझ गए थे कि अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी। वहां पर 4 पिलर्स थे जो काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। अब उनका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर केवल अब पत्थर के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे और वहीं पर वांग जोंग काफी ज्यादा घायल था। वो अभी तक लिंगडोंग के अटैक से बेहोश था। दरअसल गाइस, अंदर यह हुआ था कि जब वांग जोंग ने ब्लड डेमोनिक असुरा स्पेयर की पूरी पावर्स का यूज किया था और लिंगडोंग ने एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज किया था, तो लिंगडोंग का अटैक जैसे ही ब्लड डेमोनिक असुरा स्पेयर के अटैक से टकराया था, लिंगडोंग का एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक ने पूरी उसकी पावर्स को अपने अंदर अवशोषित कर लिया था और लिंगडोंग के फिंगर अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहां पर वांग जोंग जाकर जमीन पर गिर चुका था और उसका पूरा शरीर ही एक ही अटैक में खत्म हो चुका था। पूरा एकदम उसका शरीर खून से भरा हुआ था। वहां पर किंग मोजेटियान लिंगडोंग को शाबाशी देते हैं। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो तुरंत लिन फैमिली के एल्डर के पास जाते हैं और उनके हाथ पकड़ पकड़ कर बधाइयां देने लगते हैं और कहते हैं आपके तो सेक्ट में 2 सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। गाइस, एक सेक्ट में केवल एक ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा होता था, क्योंकि एक बंदे को ही पालने में पूरे सेक्ट के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लग जाते थे। मान लीजिए एक सेक्ट में 2 बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन सेक्ट के पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होगा कि वह उन दोनों टैलेंटेड बंदों के टैलेंट को निखार सके, क्योंकि एक बंदे को कल्टीवेशन में काफी ज्यादा चीजें लगती हैं जो एक नॉर्मल सेक्ट प्रोवाइड नहीं करा सकता। यहाँ तक कि किंग मोजेटियान ने 3rd प्रिंस को पालने में और उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में उस पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज खत्म किया था। अगर उन्हें सुपर सेक्ट द्वारा बैकअप और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते तो उनका आधा खजाना कब का खाली हो चुका होता। वहां पर किंग मोजेटियान लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वहां पर जितने भी एल्डर्स थे वो लोग जानते थे कि जो लिंगडोंग है वो लिन फैमिली की एक ब्रांच साइड का मेंबर था और उसने जो भी हासिल किया था वो अपनी मेहनत से हासिल किया था। यहाँ तक कि एक रॉयल भी बंदा इतना हासिल नहीं कर सकता जितना लिंगडोंग ने मुसीबतों को सहकर ये सारी पावर्स को हासिल किया हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है जो वांग फैमिली के एल्डर जो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वह तुरंत वांग जोंग के पास जाता है। वांग जोंग की हालत को वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वह लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है लिंगडोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जोंग को इतनी बुरी तरह से घायल करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहां पर वांग फैमिली के एल्डर एकदम पागल हो चुका था और तुरंत वो अपनी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को ओपन कर देता और तुरंत एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी पंजे का उपयोग करते हुए सीधे वो लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। उतने बड़े पंजे के साथ वहां पर जो वांग फैमिली के एल्डर था वो लिंगडोंग की तरफ एक बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ा था। तो आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं। अगर आपको 120 एपिसोड्स जल्दी से जल्दी और सारे मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड देखने हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।